नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम एक प्रैक्टिस सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम हरियाणा के चाहे कोई भी एग्जाम आने वाला है, चाहे वो ग्राम सेवक का है, पटवारी का है या फिर डी ग्रुप का है, कोई भी एग्जाम हो हरियाणा का, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन। जो आज की पहली टेस्ट सीरीज पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास से, ये है हरियाणा में जो हथनीकुंड बैराज है वो डैश नदी पर स्थित है। क्या वो कृष्णावती पर है या सतलुज पे है, यमुना पे है या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा, वो ये रहेगा जी अपने पास यमुना, यमुना नदी। ये एक क्वेश्चन बनता है यहां से, जो यमुना है ना, इस पे हमारा जो एक डिस्ट्रिक्ट है, क्या इस पे हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन सा है, ये है यमुनानगर। क्या है, यमुनानगर। यमुनानगर, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, यमुना नदी के कारण स्थित, यमुना नदी पर स्थित है। इसी कारण क्या है, इसका नाम क्या पड़ा है, यमुनानगर पड़ा है। पहले इसको एक अलग नाम से जाना जाता था, क्या नाम था वो था जी अब्दुल्लापुर। क्या था, अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर नाम से जाना जाता था इसको पहले। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, जो हमारी यमुनानगर, जो यमुना नदी है, ये यमुना नदी कहां से निकलती है, ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, जो जगह है ना वो क्या है, बंदरपूछ। कहां पे है, ये बंदरपूछ जगह से निकलती है। कौन सी जगह से निकलती है, बंदरपूछ जगह से, बंदरपूछ जगह से निकलती है। इसको एक चीज और, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो बनता है, ये सदानीरा नदी है। क्या, हरियाणा की सदानीरा नदी कौन सी है, अपनी यमुना नदी है। क्या कहेंगे इसको, सदानीरा, सदानीरा नदी है ये अपनी। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, जो हथेनीकुंड बैराज है ना, इस पे यहाँ पे काफी मात्रा में क्या पाई जाती है, मछलियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है यहाँ पे, काफी मात्रा में मछली पाई जाती है यहाँ पे। इसी कारण क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मछलियों का सरोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, मछलियों का सरोग, यानी काफी मात्रा में मछलियां कहां पाई जाती हैं, ये अपना है हथीनीकुंड बैराज। ये देखो स्थित कहां पे, यहाँ पे एक ताजेवाला भी जगह है। क्या, ताजेवाला भी जगह है एक, यहाँ पे ताजेवाला जगह है। कहां पे, यहीं पे यमुनानगर, यमुनानगर के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन ये, कि ताजेवाला जगह कहां पे स्थित है, ये अपने यमुनानगर के, यमुनानगर में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन आता है अपने पास, हथीनी कुंड जो बैराज है वो किसके कारण काफी प्रसिद्ध है, वो है अपनी मछलियों के कारण। क्या बोलते हैं इसको, मछलियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हथीनी कुंड बैराज को। हमने कई क्वेश्चन डिस्कस किए, कहां पे स्थित है। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बना, इसके नाम पे एक डिस्ट्रिक्ट है, किसके नाम पे, यमुनानगर के, यमुना के, यमुना नदी के नाम पे। कौन सी है, यमुनानगर। पहले क्या नाम था इसका, अब्दुल्लापुर। कहां से निकलती है, यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वो जगह कौन सी है, बंदरपूछ जगह है। फिर हमने देखा किस प्रकार की नदी है, ये सदानीरा नदी है। तो आंसर क्या ठीक रहा इसका, सी आंसर रहा। कृष्णावती नहीं है, उसके बाद सतलुज भी नहीं है। हमने एक क्वेश्चन किया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अपने पास क्या है, सोनीपत किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन इसका क्या, साइकिल के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है बुनकरों के लिए, बुनकरों का शहर कहा जाता है इसको, या फिर इसको कर्णनगरी बोलते हैं, या फिर सूरजकुंड मेले से प्रसिद्ध है। देखो सबसे पहले एक चीज, एक छोटा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सोनीपत कब बना, ये बना था जी 1972 के अंदर। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, क्या जब जो हरियाणा बना अपना 1966 के अंदर, इसमें जब बनते टाइम क्या अपने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट था, नहीं जी, बिल्कुल बाद में बना है। कब बना है, 1972 के अंदर बना है। अब इसका जो क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन क्या रहेगा सही, क्या सोनीपत किसके लिए प्रसिद्ध है। जो इसका सही आंसर रहेगा ये अपना रहा जी, सोनीपत किसके लिए, ये सोनीपत किसके लिए प्रसिद्ध है, साइकिलों के लिए प्रसिद्ध है। एटलस की साइकिल मिलती है यहाँ पे। अब ऑप्शन दूसरा देख लेते हैं, बुनकरों के शहर के लिए प्रसिद्ध है क्या, नहीं है बिल्कुल भी। ये बुनकरों के शहर के रूप में किसको जाना जाता है जी, पानीपत को। किसको जाना जाता है, पानीपत को जाना जाता है। लगभग कितना प्रतिशत, 25%, जो यहाँ पे बनते हैं ना, क्या बनते हैं, जो रजाई बनती हैं या फिर कंबल बनते हैं, यहां से निकलते हैं। कितने, 25% हमारे यहां से निकलते हैं। उसके बाद अपने पास कर्णनगरी है। कर्णनगरी से किसके नाम जाना जाता है, कर्णनगरी जाना जाता है जी करनाल को। किसको, करनाल को जाना जाता है कर्ण नगरी के रूप में। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, जो कर्ण स्टेडियम है ना, क्या अपना
कर्ण स्टेडियम है वो भी इसी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? स्टेडियम, कर्ण स्टेडियम भी है यहाँ पे। एक क्वेश्चन और बनता है, देखो जैसे अपने पास कर्ण नगरी बोलते हैं करनाल को, दूसरा क्वेश्चन क्या रहा अपने पास है, जो कर्ण स्टेडियम है वो कहां पे है? ये भी करनाल के अंदर स्थित है। एक क्वेश्चन और बनता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्या जो कर्ण का टीला है ना, क्या कर्ण का टीला ये कहां पे स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कर्ण का टीला है वो कहां पे है? वो है जी कुरुक्षेत्र के अंदर। कहां पे? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित क्या है? कर्ण का टीला है अपने पास। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड मेला क्या सोनीपत में लगता है? नहीं जी, ये कहां पे लगता है जी? ये लगता है फरीदाबाद में। कहां पे लगता है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद, फरीदाबाद में लगता है सूरजकुंड मेला लगता है। ये हमने कौन सा क्वेश्चन देखा? दूसरा क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास तीसरा क्वेश्चन क्या है, राज्य का सर्वाधिक सर्दी वाला जिला बताना हमारे को। एक बार वीडियो को रोक के थोड़ा देखिए क्या ऑप्शन रहेगा इसके अंदर, देख लिया ना। इसका जो सही आंसर रहेगा अपने पास क्या रहेगा? हिसार। सबसे गर्म क्या है? सबसे गर्म भी है ये, क्या बोलते हैं? सबसे गर्म जिला भी है और सबसे अपने पास ठंडा जिला भी है। देखो उसके बाद अपने पास एक क्वेश्चन अंबाला से बनता है, क्या अंबाला में सबसे ज्यादा बरसात होती है? क्या होती है? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा बरसात होती है, वर्षा होती है। कहां पे? अंबाला के अंदर। फतेहाबाद, कन्नौज का किला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे सीईटी के अंदर पूछा गया था। क्या फतेहाबाद के अंदर कौन सा किला है? यह है कन्नौज का किला, कन्नौज का, कन्नौज का किला। इंपॉर्टेंट चीज थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपने पास, 1191 में तराइन के जो प्रथम युद्ध में जो अपना क्या था, पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में लड़ा गया? जो पहले क्वेश्चन देखो, पॉज करके देख लो एक बार वीडियो को। अब देखो जो इसका सही आंसर है ना, 1191 में तराइन का जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में हुआ था? वो हुआ था जी मोहम्मद गौरी के बीच में। किसमें? मोहम्मद गौरी के बीच में। मोहम्मद गौरी और जो पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो लड़ाई लड़ी गई थी। एक तो लड़ी गई थी 1191 में, दूसरी लड़ी गई थी 1192 के अंदर। पहली लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन जो दूसरी लड़ाई थी वो कब हुई थी? 1192 के अंदर। 1192 के अंदर इसमें जो मोहम्मद गौरी था वो जीत गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया था। अब कई बार क्या है, तराइन की तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा, सॉरी पानीपत का नहीं, तराइन का तीसरा युद्ध भी बोला जाता है। वो कब हुआ था? वो हुआ था 1215 ईस्वी में। कब हुआ था? 1215 में हुआ था। वो किस किस के बीच में लड़ा गया? वो लड़ा गया था इल्तुतमिश के बीच में। किसके बीच में? इल्तुतमिश से और ताजुद्दीन ऐबक के बीच में, ताजुद्दीन ऐबक के बीच में। यानी हम क्या कहेंगे, हमने किसकी, तराइन की 3 लड़ाइयां देखी। पहली लड़ाई किसमें? पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ी गई, जिसमें पहले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, गौरी हार गया था। उसके बाद दूसरा युद्ध लड़ा गया 1192 के अंदर। उसमें क्या हुआ था? 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया और मोहम्मद गौरी इसमें जीत गया था, विजयी रहा था। कई बार क्वेश्चन हर पेपर, मोस्टली क्वेश्चनों के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद कई बार क्वेश्चन यही पूछा गया है, जो तराइन का तीसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया? वो लड़ा गया था 1215 ईस्वी में। किस किस के बीच में लड़ा गया था? वो इल्तुतमिश के बीच में और ताजुद्दीन ऐबक के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा विधानसभा की कितनी सीटें हैं? पहले वीडियो को पॉज करो फिर इसका आंसर दो। देखो अब इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका जो विधानसभा की कितनी सीटें हैं अपने पास? विधानसभा की सीटें हैं अपने पास 90। कितने हैं? विधानसभा के अपने पास 90 सीटें हैं। अब इसको अच्छे तरह से क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये 5, 10 और 15 क्या दे रखा है? देखो अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है अपने पास कि अपने पास राज्यसभा की सीटें कितनी है? 5 है। किसकी? राज्यसभा की बात करता है। किसकी बात करता है? राज्यसभा की सीट की बात करता है। तो कितने अपने पास? 5 हैं। अगर लोकसभा की सीट की बात करता है तो अपने पास कितनी है? 10 लोकसभा। अगर एग्जामिनर पूछता है हमारे से कि टोटल हमारी संसद के अंदर लोकसभा को मिला के और राज्यसभा को मिला के यानी टोटल हमारे कितने सांसद संसद के अंदर जाते हैं हमारे हरियाणा से, तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? ये रहेगा 15। यानी अब इसमें क्या बना,
इसमें बना अपने पास लोकसभा प्लस में राज्यसभा, राज्यसभा दोनों को मिलाकर बना 15। अब क्या कह सकते हैं, 5 तो हमारी राज्यसभा के अंदर है, 10 अपनी लोकसभा के अंदर है, 15 अपनी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की टोटल। देखो क्वेश्चन की नेचर क्या रहेगी, जो क्वेश्चन की प्रकृति रहेगी, एग्जामिनर कैसे पूछेगा, हमारे हरियाणा से टोटल अपने कितने जो सांसद हैं वो कितने जाते हैं, वो 15 जाते हैं अपने पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, सिक्स्थ, वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वाला जिला अपने पास कौन सा था, देखो एक बार। अब देखो इसका आंसर, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या थी ना वो किसकी थी, वो थी जी फरीदाबाद की। अगर सबसे कम जनसंख्या की बात करें, सबसे कम क्या थी, सबसे कम किसकी थी, वो थी पंचकुला की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, छछरौली को कहा जाता है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको, छछरौली को क्या कहा जाता है, देखो एक बार। अब देखो इसका आंसर, पहले क्या है, इसको कहा जाता है आगरा, आगरा नहीं कहा जाता, उसके बाद चेरापूंजी, यस ये इसका आंसर सही रहेगा, क्या छछरौली को, क्योंकि चेरापूंजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हरियाणा में क्या, सबसे ज्यादा बरसात होती है यहाँ पे, वर्षा होती है कहाँ पे, छछरौली के अंदर, यानी इसको चेरापूंजी कहा जाता है। उसके बाद देखो ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है यमुनानगर में, कहां पे, यमुनानगर के अंदर पड़ता है, यमुनानगर, यमुनानगर क्या है, यमुनानगर कहां पे, पहले क्वेश्चन में दिखा था यमुना नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद चेरापूंजी, देखो इंडिया का जो इंडिया की चेरापूंजी कहा जाता है उसको मासिनराम कहा जाता है, मासिनराम को कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना गारो गारो खासी खासी जैंतिया जैंतिया ये पहाड़ियां पाई जाती हैं। जब मानसून आता है ना, मानसून में ये पहाड़ियां होती हैं, मानसून क्या कर लेती हैं, अपने में क्या कर लेती है, जगड़ लेती हैं, उस मानसून को जैसे ही वो जगड़ती हैं उसके बाद उस मानसून को बाहर निकलने नहीं देती, जब तक उसका जो सारा का सारा पानी है ना, उस बरसात का जब तक सारा का सारा पानी नीचे नहीं पड़ जाए, सारा पानी नीचे नहीं आ जाता, तब तक क्या करती है ये, उसको गारो खासी जैंतिया उस पानी को वहीं पे रोकी रहती है, सारे के सारे पानी क्या कर देती हैं, अपने पास रखती हैं, जब तक वो मानसून वापस नहीं जाता, सारा पानी यहीं गिरता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हरियाणा की चेरापूंजी, किसको, छछरौली को कहा जाता है। और मासिन राम ये कहां पे, मेघालय में स्थित है, कहां पे है, मेघालय में, मेघालय में स्थित है, ये एक नॉर्थ ईस्ट अपना राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास 8वां क्वेश्चन है, भारत कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1905, 1986, 1885 और 1993, पोज करके देखो एक बार सही आंसर। अब देखो सही आंसर क्या है, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, क्या 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ए ओ हयूम, क्या था, ए ओ हयूम इसके संस्थापक कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसके संस्थापक कहे जाते हैं। अब 1905 में क्या हुआ था, 1905 में हुआ था जी बंगाल का विभाजन, किसका, बंगाल का विभाजन, किसके टाइम पे हुआ था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके टाइम पे हुआ था बंगाल का विभाजन, वो था जी लॉर्ड कर्जन, कौन था वो, लॉर्ड कर्जन था जिसने बंगाल का विभाजन किया था। अब एक बार और क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता अपने पास, क्या जब 1885 में इसकी स्थापना हुई, इसको पहले किसके नाम से जाना जाता था, इसको जानते थे भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में, क्या भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में। अब कई बार एक क्वेश्चन और बनता है इसके अंदर, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस टाइम पे वॉइसराय कौन थे, ये थे लॉर्ड डफरिन, कौन थे ये, लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार आया है पेपर के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो मुर्रा किस पशु की नस्ल है, पॉज करके देखो एक बार वीडियो को। अब देखो आंसर क्या है, क्या बकरी की है, गाय भैंस, देखो ये है जो अपनी मुर्रा नस्ल किसकी है, भैंस की है। सबसे ज्यादा जो अपने पास मुर्रा जो भैंस की नस्ल है ये कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है जींद के अंदर, कहां पे, जींद के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा,
यानी ब्लैक गोल्ड के रूप में किस जाना जाता है जी? मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। देखो अपने पास आज लास्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की जो डोसी पहाड़ियां वो कहां पर स्थित है? पोज करो क्वेश्चन को और देखो। अब देखो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका महेंद्रगढ़। क्या है इसका सही आंसर? महेंद्रगढ़ है। जो अरावली पर्वत डोसी की पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। देखो आज हमने आसान सा एक टेस्ट सीरीज लिया था। अब हम हर रोज दूसरे दिन या तीसरे दिन एक क्लास हर रोज करेंगे। अभी तो एक जो लेवल है क्वेश्चनों का वो बहुत आसान है, उसके बाद हम लेवल को बढ़ाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।